जगन्नाथ पुरी धाम में हनुमान जी आसमान में उड़ते हुए दिखे। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी भक्तों के पसीने छूट गए। ओडिशा की तट रेखा पर बसा जगन्नाथ पुरी धाम वह स्थान जहां समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ के चरणों को स्पर्श करती प्रतीत होती हैं। यह धाम न केवल भक्तों का तीर्थ है बल्कि आस्था का वह सागर है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। रथ यात्रा का उत्सव हो या दैनिक पूजा अर्चना, यहाँ की वायु में हमेशा एक दिव्य ऊर्जा घुली रहती है। लेकिन नवंबर 2025 की वह शाम जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुका था, पुरी धाम के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जो आज भी भक्तों के मन में जीवंत है। यह घटना एक साधारण भक्त की है जिसका नाम था महेश दास। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। महेश दास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कानपुर के निवासी थे। वे एक साधारण किसान थे जिनकी जिंदगी खेतों, फसलों और परिवार की चिंताओं से भरी हुई थी। लेकिन उनके हृदय में भगवान राम और हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति थी। बचपन से ही वे हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और हर संकट में हनुमान जी को ही स्मरण करते। लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनकी जिंदगी में एक काला बादल मंडरा रहा था। उनका इकलौता बेटा अजय एक दुर्घटना में घायल हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है और वह कभी चल नहीं पाएगा। व्हील चेयर पर जीवन बिताने की ठंडी सच्चाई ने महेश दास को तोड़ दिया था। एक रात स्वप्न में हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए। स्वप्न में वे बोले, राम भक्त, पुरी धाम जाओ, वहां मेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जागते ही महेश दास ने फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, जो मात्र 10,000 रुपए थी, यात्रा के लिए लगा दी। अजय को व्हील चेयर पर लेकर वे ट्रेन से पुरी पहुंचे। यात्रा कठिन थी। ट्रेन में जगह न मिलने पर वे फर्श पर लेटे रहे और अजय की दवा पानी का इंतजाम करते रहे। पुरी पहुंचते ही वे सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर चले, लेकिन मंदिर के द्वार पर उन्हें रोक लिया गया। कोविड के बाद के नियमों के कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था थी, लेकिन उस दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। महेश दास ने घंटों प्रतीक्षा की, लेकिन अंदर प्रवेश न हो सका। निराश होकर वे समुद्र तट पर चले गए, जहां वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उसी शाम पुरी धाम में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। स्थानीय संत श्री महात्मा दास जी महाराज रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर एक विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे थे। हजारों भक्त इकट्ठा थे। महेश दास भी वहां पहुंच गए। भंडारे में भोजन के साथ साथ भजन कीर्तन हो रहा था। अजय व्हील चेयर पर बैठा था और महेश दास उसके पास ही हनुमान जी की मूर्ति रखे पाठ कर रहे थे। आसमान में बादल घने थे, मानो वर्षा की तैयारी हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शाम पुरी के इतिहास में अमर हो जाएगी। सूर्य डूबने लगा था। भंडारे का माहौल भक्तिमय था। संत महात्मा दास जी मंच पर बैठे थे और उनके शिष्य जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। अचानक महेश दास ने आकाश की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई लालिमा छा गई हो। उन्होंने अजय को जगाया। बेटा देखो ऊपर। अजय ने सिर ऊपर किया और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में सूर्यास्त की सुनहरी किरणों के बीच एक विशालकाय आकृति उड़ रही थी। वह आकृति लाल रंग की थी, पूंछ लहरा रही थी और हाथों में गदा चमक रही थी। यह कोई पक्षी नहीं, कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह हनुमान जी स्वयं प्रतीत हो रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पहले तो लोग सोचे शायद कोई ड्रोन हो या कोई विशेष प्रभाव, लेकिन जैसे जैसे आकृति नजदीक आई, सभी के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खींच गईं। हनुमान जी की वह आकृति इतनी जीवंत थी कि उनकी मूंछें हवा में लहरा रही थीं, आंखें ज्वाला की तरह चमक रही थीं। वे पुरी के ऊपर से उड़ रहे थे, मानो समुद्र से उठकर मंदिर की ओर जा रहे हों। महेश दास के मुंह से अनायास जय बजरंग बली निकल गया। अजय, जो कभी भक्ति से दूर रहता था, अब रो पड़ा। पापा, यह हनुमान जी हैं। संत महात्मा दास जी मंच से उतरे। उन्होंने भी आकाश की ओर देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। भक्तों, यह चमत्कार है। हनुमान जी की कृपा हो रही है। उनकी आवाज गूंजी और भीड़ में जयकारे लगने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। हनुमान जी की आकृति मंदिर के गुंबद के ऊपर रुकी, वहां से नीचे झांकते हुए प्रतीत हो रही थी। अचानक हवा में एक दिव्य स्वर गूंजा, राम भक्तों, भय न करो, मैं हूं तुम्हारा हनुमान। स्वर इतना स्पष्ट था कि दूर दराज के गांवों तक सुनाई दिया। मोबाइल फोन कैमरे चालू हो गए, लेकिन अजीब बात,
कोई वीडियो क्लियर ना आया, सिर्फ धुंधला साया दिखा, मानो दिव्य शक्ति ने ही इसे छिपा लिया हो। महेश दास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने अजय को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन अजय बोला, पापा, मुझे लग रहा है मेरे पैरों में जान आ रही है। लेकिन अभी तो चमत्कार की शुरुआत हुई थी। हनुमान जी की आकृति अब धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। भीड़ पीछे हट गई। संत जी ने कहा, यह हनुमान जी का अवतरण है, सभी प्रणाम करें। हनुमान जी की आकृति प्रकाश की एक किरण बनकर भंडारे के बीच में प्रकट हुई। वहां एक विशाल हनुमान प्रतिमा प्रकट हो गई, जो सोने चांदी से जड़ी हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसकी आंखें जीवंत थीं और मुंह से एक हल्का प्रकाश निकल रहा था। भक्तों के बीच खलबली मच गई। एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम था मोनी देवी, चिल्लाईं, मेरी आंखें ठीक हो गईं। सालों से अंधी थी और अब सब साफ दिख रहा है। छोटे चमत्कार हो रहे थे, लेकिन महेश दास जानते थे कि असली चमत्कार अब भी बाकी है। हनुमान जी के दर्शन के बाद पुरी धाम में एक अजीब शांति छा गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर न टिकी। रात के करीब 9 बजे आकाश में काले बादल उमड़ आए। समुद्र की लहरें उफान पर थीं। पुरी में चक्रवात की चेतावनी जारी हो चुकी थी। मौसम विभाग ने कहा था कि फानी जैसा तूफान आ सकता है। मंदिर के पुजारी घबरा गए। रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर ऐसा संकट, भक्तों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना मुश्किल था। हजारों लोग इकट्ठे थे और सड़कें जाम। महेश दास अजय को लेकर एक छोटे से पंडाल में शरण ले रहे थे। अजय की हालत बिगड़ रही थी, दर्द बढ़ गया था। डॉक्टर पुरी से बुलाए गए, लेकिन वे भी हेलीकॉप्टर से न आ सके। महेश दास हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, लेकिन मन में भय था। संत महात्मा दास जी पास ही थे। उन्होंने महेश दास को देखा और कहा, भक्त, विश्वास रखो, हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, वे कभी निराश नहीं करते। लेकिन तूफान तेज हो गया। तभी आकाश से फिर वह लालिमा दिखी। हनुमान जी की आकृति लौट आई। भीड़ में सन्नाटा। हनुमान जी की आकृति अब मंदिर के ऊपर मंडराने लगी। तूफान की हवाएं उनकी पूंछ से टकरा रही थीं, लेकिन वे अविचलित थे। अचानक हवा में एक सिंहनाद गूंजा। हनुमान जी ने गदा घुमाई और देखते ही देखते तूफान रुक गया। बादल छंट गए, लहरें शांत हो गईं। सूर्य फिर चमकने लगा, मानो रात में दिन हो गया। भक्तों के पसीने छूट गए। एक युवती नाम सोनी, जो कैंसर से पीड़ित थी, बोली, मेरा दर्द गायब हो गया। डॉक्टरों ने जांचा, ट्यूमर गायब। अब बारी आई महेश दास की। हनुमान जी की आकृति नीचे उतरी और महेश दास के सामने प्रकट हुई। आकृति ने कहा, राम भक्त, तूने मेरी भक्ति की, अब वरदान लो। महेश दास रोते हुए बोले, प्रभु, मेरे बेटे को चलने की शक्ति दो। हनुमान जी मुस्कुराए। उनके हाथ से एक दिव्य ज्योति निकली, जो अजय के शरीर में समा गई। अजय चिल्लाया दर्द से, लेकिन फिर चुप्पी। देखते ही देखते अजय खड़ा हो गया। उसके पैर, जो 2 वर्षों से सुन्न थे, अब मजबूत हो गए। वह दौड़ने लगा, कूदने लगा। भक्तों की भीड़ में हंगामा मच गया। चमत्कार, चमत्कार के नारे गूंजे। महेश दास के सारे कर्ज माफ हो गए। बैंक से खबर आई कि उनका लोन क्लोज हो गया। गांव में फसल लहलहाने लगी, सूखे का अंत हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार, हनुमान जी की आकृति ने पूरे पुरी धाम को घेर लिया। हर भक्त को उनकी व्यक्तिगत मनोकामना पूरी हुई। एक बेरोजगार को नौकरी, एक दंपति को संतान। आकाश में इंद्रधनुष चमका और हनुमान जी अंत में गायब हो गए, लेकिन उनकी ज्योति हर दिल में बस गई। सुबह होते ही पुरी धाम में सनसनी फैल गई। समाचार चैनलों पर खबरें थीं। महेश दास और अजय घर लौटे, लेकिन उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अजय अब एक भक्त बन गया और महेश दास ने पुरी में एक हनुमान मंदिर बनवाया। संत महात्मा दास जी ने इस घटना को हनुमान अवतरण दिवस नाम दिया। यह कहानी सच्ची है, क्योंकि भक्ति में सब संभव है। आज भी पुरी में वह रात याद की जाती है जब हनुमान जी ने साबित किया वे जीवित हैं, हर भक्त के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।